Welcome to my channel, my dears. I hope that you all will be fine and okay. Let us start today's class. In this class, we are going to read what is past perfect continuous tense. This is the last and fourth type of past tense. You know, my dears, every tense has four types. Present tense has four types, past tense has four types, and future tense has four types. This is the last type of past tense, past perfect continuous tense. ओके, चलिए आज हम ये सीखेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे कंपोज किया जाता है, कैसे इस टेंस में हम खुद अपने सेंटेंस बना सकेंगे, उसके लिए हमें इस टेंस को कैसे कंपोज किया जाता है, इस टेंस में किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक सेंटेंस बन सके। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को अगर आप इसका मीनिंग की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे तो पास्ट का मतलब है गुजरा हुआ वक्त, गुजरा हुआ ज़माना, और परफेक्ट का मतलब होता है जो काम मुकम्मल किया जाता है, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी, जो चल रहा होता है, चाहे ये प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में होगा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ माज़ी मुकम्मल जारी, यानी कि ये पास्ट टेंस में, पास्ट गए हुए वक्त में आपको एक काम मुकम्मल भी करना है और उसको कंटिन्यूअस भी रखना है। इस बात को जानना है, और यही है, अगर आप इस बात को अंडरस्टैंड कर पाए तो आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को अंडरस्टैंड कर पाए। ओके माय डियर्स, टेंसेस में हम वर्ब्स का जिक्र करते हैं। एक वर्ब को कैसे इस्तेमाल किया जाए अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द टेंसेस। ओके, तो आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब को देखेंगे कैसे इस्तेमाल किया जाता है और किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को सीखने के लिए। माय डियर्स, मेरी तो एक राय है आपको, आप जब भी इस चैनल पर वीडियो देखें, किसी भी कंसेप्ट के बारे में हो, तो आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। यू नीड टू ओनली टू कंसंट्रेट ऑन द अंडरस्टैंडिंग। अगर आप अंडरस्टैंड इसको कर पाए, समझ पाए, तो आपने अपना मकसद, अपना गोल हासिल किया। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का मतलब है माजी, यानी कि गुजरा हुआ जमाना। ये टाइम फैक्टर की तरफ इशारा करता है, टाइम डिवीजन की तरफ इशारा करता है। और परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल। ओके, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी। इसका मतलब है ये हुआ माजी मुकम्मल जारी। माजी में, गए हुए वक्त में कोई काम जो एक नाउन करता है वो उसको थोड़ा मुकम्मल भी करता है और उसके बाद भी वो काम जारी रहता है। दो चीज़ों का जिक्र इसमें किया जाता है, एक तो मुकम्मल भी आपका काम होना चाहिए, और दूसरा जो आपने काम मुकम्मल किया है और मुकम्मल करने के बाद भी ये जारी होना चाहिए। ये पॉइंट जो थोड़ा कंफ्यूज करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग को, हमारे माइंड को। ये जैसे लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक काम को आप मुकम्मल भी करते हैं और दो वो काम जारी भी होता है। ओके, देखिए, इस टेंस में आपको टाइम का मेंशन करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और टाइम को जब भी आप मेंशन करेंगे तो इसमें आपको दो वर्ड्स का जिक्र किया जाता है। उन दो वर्ड्स को इस्तेमाल करने से आप टाइम को मेंशन करेंगे, और उन्हीं दो वर्ड्स से हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कंटिन्यूटी और कंप्लीशन में फर्क समझ आता है। ओके, तो वो दो वर्ड्स कौन है? वो दो वर्ड्स है सिंस एंड फॉर। आप जानते हैं कि सिंस एंड फॉर, these are the two words which are used to mention the time in every perfect continuous tense.
either it is a present perfect continuous tense or it will be the past perfect continuous tense or future perfect continuous tense. Okay, तो ये जो है ना since and for, since is used for the point of time and for is used for the period of time. Okay, ये टाइम मेंशन करने से ये एक काम मुकम्मल होता है और इसी टाइम के मेंशन करने से ये जारी को भी पूरा क्लियर कर देता है, क्योंकि जारी जब आप वर्ब की कंटिन्यूअस फॉर्म लगाएंगे तो ये जारी बन जाएगा। और इस टेंस को एक सेंटेंस के जरिए हम आप समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हम जो वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, हम इसमें करेंगे वर्ब का इस्तेमाल राइट। राइट का मतलब होता है लिखना, ये एक वर्ब है। ओके, इसी वर्ब को हम इसमें इस्तेमाल करेंगे एज ए मेन वर्ब। ओके, इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल होता है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पिछले कई हर वीडियो में आपको बताता हूं, हर वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है, जिनको आप हेल्पिंग वर्ब्स कहते हो, ये एक कंपल्सरी एंड इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करते हैं, प्ले करते हैं एक टेंस को बनाने में। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स पर ही डिपेंड करता है कि एक टेंस को आप प्रेजेंट टेंस में इसको बनाना है या पास्ट टेंस में बनाना चाहते हो या फ्यूचर टेंस में बनाना चाहते हो, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स के इस्तेमाल पर ही डिपेंड करता है। जैसे कि आपने इज एंड आर इस्तेमाल किया प्रेजेंट टेंस में, ओके, तो ये प्रेजेंट हो गया। अगर आपने पास्ट के ऑक्सिलरी वर्ब्स को इस्तेमाल किया, वाज किया, वेयर किया, तो ये पास्ट बन जाता है। अगर फ्यूचर के ऑक्सिलरी वर्ब्स आप इस्तेमाल करेंगे, शेल करेंगे, विल करेंगे, तो ये फ्यूचर का मीनिंग आपको देगा। ओके, है, था एंड का। ओके, यही है तीन टेंस। देखिए, अब इसमें आप एक बात समझिए, इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं वो होता है हैड बीन। हैड बीन ऑक्सिलरी वर्ब इसमें इस्तेमाल होगा, हेल्पिंग वर्ब जिसको आप कहते हैं। ओके, और जो वर्ब, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म है रोट एंड थर्ड फॉर्म है इसकी रिटन। ना इसमें फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है मेन वर्ब का, न सेकंड फॉर्म का, न थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। जब भी कोई कंटिन्यूअस टेंस आप देखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जहां पर भी आप कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे तो वहां पर मेन वर्ब की कंटिन्यूअस फॉर्म इस्तेमाल होती है। कंटिन्यूअस फॉर्म प्रोग्रेसिव फॉर्म को कहते हैं और इसका जो कंपोजिशन है वो इंग फॉर्म होती है। यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को जब आप इंग ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा राइटिंग। ये देखिए, राइटिंग, राइटिंग बन जाएगा। इस फॉर्म का इस्तेमाल होता है हर एक कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि इसको कहते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस इंग इज इक्वल टू कंटिन्यूअस फॉर्म। इसको फोर्थ फॉर्म भी कहीं पर कहा जाता है या फिफ्थ फॉर्म में आपको इसको शुमार करना है। तीन ही फॉर्म्स नहीं। ओके, राइटिंग, इसका मतलब हमेशा इंग का मतलब अगर आपको मैं बता दूं, ये इंग होता है ना, इंग, जब आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को इंग ऐड करेंगे, इंग का मतलब होता है रहा। अगर ये मेल के साथ इस फॉर्म का इस्तेमाल किया रहा, और इसका मतलब होता है रही, अगर लड़की है तो रहे, अगर एक से ज्यादा है, आइदर मेल और फीमेल। ओके, ये इंग का मतलब आपको रखना है याद, इंग कंटिन्यूटी बनाता है। अगर आप इसको ये इंग हटा देंगे तो ये फिर अपने वर्ब में आ जाएगा राइट। इसका मतलब होगा फिर लिखना, यहां पर देखिए, ठीक है, लिखना, ठीक है। जब आप इसको इंग लगा देते हैं, आईएनजी इंग, ये लिखना से लिख रहा बनता है। अगर एक के साथ, मेल के साथ, एक सिंगुलर के साथ, तो लिख रहा है, वो लिख रहा है, ही इज राइटिंग। ओके, अगर वो लिख रही है आप कहेंगे शी इज राइटिंग। अगर वो लिख रहे ज्यादा आप कहेंगे दे आर राइटिंग। मैं प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूं, इनको मीनिंग को समझाने के लिए, ठीक है। तो इंग का मतलब है रहा। जब भी किसी वर्ब, आप यहां पर देखिए प्ले, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अगर आप इसको, इसका मतलब है खेलना,
ये देखिए खेलना। अगर आप इसको इंग ऐड करेंगे, इंग, तो ये बन जाएगा प्लेइंग। अब इसका खेलना मतलब नहीं होगा, ये बन जाएगा खेल रहा, रहा, रही, रहे। अगर ये क्या होगा, ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है। अगर लड़की होगी तो शी इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग। यहां पर देखिए खेल रही। अगर एक से ज्यादा होंगे, दे आर प्लेइंग, फॉर एग्जाम्पल दे आर प्लेइंग, तो यहां पर निकलेगा मतलब वो खेल रहे, खेल रहे। ओके, कंटिन्यूअस टेंस का हर एक का मतलब इसी तर्ज पे लिया जाता है, खेल रहा। अब अगर आप प्रेजेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कहेंगे ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है। अगर आप पास्ट में लिखने बयान कर रहे हैं, ही वॉज प्लेइंग, तो खेल रहा था। इसी तरीके से मेल, ये सिंगुलर सॉरी फीमेल होगी, या एक से ज्यादा मेल या फीमेल होंगे। ओके, इस तरीके का मतलब इसमें निकलता है। तो इस टेंस में आपको क्या इस्तेमाल करना है? अब ये फॉर्म इस टेंस में इस्तेमाल होगी, हैड बीन होगा इस्तेमाल, क्योंकि हैड बीन, ये हैड, हैव कि पास्ट फॉर्म है। ओके, ये दोनों के साथ पास्ट परफेक्ट में सेम सिमिलर इस्तेमाल होता है। अगर आप सिंगुलर के साथ बात कर रहे हैं, तब भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब हैड बीन इस्तेमाल करना है। अगर आप एक से ज्यादा प्लूरल नाउन के साथ बात कर रहे हैं, उसके साथ किसी वर्ब का जिक्र कर रहे हैं, किसी काम का जिक्र कर रहे हैं, तो उसके साथ भी आपको हैड बीन ही इस्तेमाल करना है। ओके, चलिए एक सेंटेंस हम बना देते हैं। हम यहाँ पर एफर्मेटिव लिखते हैं, जैसे कि आपको एफर्मेटिव के बारे में बताया जाता है। एफर्मेटिव, यू नो बेटर, एफर्मेटिव सेंटेंस व्हिच सेज यस, ओके, व्हिच कन्फेस, व्हिच एक्सेप्ट यस, इंडिकेशन देयर शुड बी, दैट्स कॉल्ड एफर्मेटिव। इकरारिया, इसे बनाएंगे, हम कहेंगे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैड बीन प्लस वर्ब की इंग फॉर्म आपको इस्तेमाल करनी है। हम कहेंगे यहां पर he had been writing, he had been writing a book since morning. He had been writing a book since morning। इसका जो मतलब आपको देखना है, पहले हम बताएंगे आपको सब्जेक्ट, जिसको आप कहते हैं एज सब्जेक्ट विच एक्ट्स इन ए सेंटेंस और समथिंग इज सेड अबाउट, ओके, दैट्स कॉल्ड सब्जेक्ट। ये जो है ना, ये हेल्पिंग वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। ओके, और अब जो ये है, ये कंटिन्यूअस फॉर्म है, प्रोग्रेसिव फॉर्म, जिसको आप कहते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म। ओके, किसकी है? वर्ब की कंटिन्यूअस फॉर्म है, इसलिए इसको कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। He had been writing a book, a आर्टिकल है, एंड बुक यहां पर ऑब्जेक्ट है, देखिए, प्लस अदर वर्ड्स। ओके, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कंटिन्यूअस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, इसका मतलब है वो सुबह से एक किताब लिख रहा था या लिखता रहा था। देखिए, वो सुबह से एक किताब लिख रहा था या लिखता रहा था। ओके, अब कंटिन्यूटी एंड परफेक्ट जो आप कहते हैं यहां पर देखा, परफेक्ट एंड कंटिन्यूटी, ये हमें देखना है, इसको हमें अंडरस्टैंड करना है। देखिए यहां पर उर्दू में वो यानी कि ही, इकबाल, जावेद, निसार, ओके, रोही, सॉरी, मेल वंस, टीचर, फादर, ओके, कुछ भी, वो सुबह से एक किताब लिख रहा था। वो सुबह से एक किताब लिख रहा था। वो सुबह से, यहां पर देखिए, वो सुबह से, फॉर एग्जाम्पल सुबह 8 बजे से, सुबह 8 AM से एक किताब लिख रहा था। यह काम सुबह 8 बजे उसने स्टार्ट किया है और अभी भी वो लिख रहा है।
अगर इस टाइम सुबह से लेकर इस टाइम फॉर एग्जांपल 4 घंटे हुए हैं, वो 4 घंटे पहले उसने एक काम स्टार्ट किया है लिखना, अभी भी लिख रहा है। 4 घंटे से पहले जो काम उसने जो स्टार्ट किया है और 3 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं पीछे इस काम को करते हुए, और अभी भी चौथे घंटे इस टाइम में इस काम को कर रहा है। जो टाइम पास्ट हुआ है लिखने में, जो इसने 2-3 घंटे ये काम किया है, लिखने में लगाया है, और चौथे घंटे में अभी भी लिख रहा है। जो पीछे वाला टाइम गुजर चुका है कंप्लीट, 3 घंटे इसके कंप्लीट हो चुके हैं इस काम को करते करते, और अभी भी लिख रहा है। 3 घंटे जो पीछे चले गए हैं इस काम को करते करते, ये वाला मुकम्मल है, इतना टाइम उसको मुकम्मल हुआ है, और चौथे घंटे में अभी भी लिख रहा है, ये जारी है। आई बात समझ में? 8 बजे से फॉर एग्जांपल सुबह 8 बजे से अभी तक वो लिख रहा है, इस टाइम 12 बज चुके हैं। ओके, 12 बज चुके हैं यहां पर। अब 8 से 8, 9, 10 एंड 11, ये 3 घंटे या 3 घंटे जो काम इसने किया है लिखने का काम, सुबह 8 बजे से लेकर तब तक 3 घंटे हो चुके हैं। 3 घंटे जो काम इस काम को करते करते इसने किए हैं, ये मुकम्मल है, ये है परफेक्ट। इतना मुकम्मल काम किया है इस काम करते। 12वें घंटे में, चौथे घंटे में यहां पर इस काम को लिख रहा है, अभी भी लिख रहा है, ये कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूस। ओके, तो क्या कहेंगे आप? शी हैड बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से उसके लिए इंतजार कर रही थी। ओके, वो सुबह से, वो 3 साल से ये किताब स्टडी कर रहा था। He had been studying this book for 3 years. Okay, he had been living there since 1996. Okay, तो इस तरीके जिक्र आपको इसमें करना है, मीनिंग आपको समझ आ चुका होगा। वो सुबह से, वो 8 घंटे से, वो 6 घंटे से, वो 3 महीने से, वो 4 दिन से, वो पिछले जमाने से ये काम कर रहा था। इस तरीके आपको इसको लिखना होता है। इसका देखिए नेगेटिव क्या है। नेगेटिव इसका बनेगा he had not writing a book। देखिए, he had not writing a sorry he had not been sorry he had not been writing a book since morning। ओके, अब इसका वो सुबह से एक किताब नहीं लिख रहा था, वो सुबह से टीवी नहीं देख रहा था, वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। They had not been playing cricket since morning। वो 2 घंटे से वॉलीबॉल खेल रहे थे। They had been playing volleyball for 2 hours। ओके, ये पास्ट में आप इसका बयान करते हैं। ओके, पास्ट में इसका जिक्र होता है, जैसे कि ये काम पास्ट में है, गुजरे हुए वक्त में आपने ये काम किया है, ऐसी सिचुएशन आपको पैदा हो चुकी होती है, तो उनका जिक्र आप करते हैं। अब इसका इंटरोगेटिव जब आप बनाएंगे, तो इंटरोगेटिव में टेंसेस में जब भी आप इंटरोगेटिव सवाल बनाना चाहेंगे, इसी नेगेटिव सेंटेंस को आप इंटरोगेटिव में लिखना चाहते हैं, तो उस टाइम आपको जो ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करते हैं, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब को पहले प्लेस करना होता है इस तरीके से, had he not been had he not been writing a book since morning। यहां पर सवाल निशानी हो जाए। इसका मतलब है क्या वो सुबह से एक किताब नहीं लिख रहा था?